लेबर एंड बर्थ। योनि के द्वारा प्रसव के दौरान प्रसव का पहला चरण लगभग 12 से 15 घंटे तक चलता है और ये अवस्था तब शुरू होती है जब आपका शिशु आपके पेल्विस यानी श्रोणि के निचले हिस्से में स्थिर हो जाता है। इसके सामने की प्रतिक्रिया के रूप में आपका सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा नष्ट होने लगता है या पतला होने लगता है और फैल जाता है या चौड़ा हो जाता है। इस समय के दौरान आप हर 5 से 20 मिनट में कठोर नियमित संकुचन और पीठ के निचले हिस्से में से दर्द और ऐंठन का अनुभव कर सकते हैं। आप एक भूरे या लाल म्यूकस यानी बलगम के स्राव को देख सकते हैं जो आपके सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा से कुछ भी बाहर आने से रोकने के लिए म्यूक्स यानी बलगम के डाट का बाहर निकलकर गिरने की शुरुआत हो सकती है। आपके गर्भाशय के पानी की परत टूट सकती है जो या तो द्रव का एक बड़ा प्रवाह या लगातार टपकता पानी हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर या दाई से सलाह लेके आपको अस्पताल जाना चाहिए या नहीं। प्रसव की दूसरे चरण की शुरुआत में जो कुछ मिनटों से लेकर 3 घंटों तक रह सकता है, आपका गर्भाशय 10 सेंटीमीटर तक पूरी तरह से विस्तारित हुआ होता है और आपके बच्चे का सिर सर्वाइकल मुख से आगे निकलकर और आपकी जन्म नहर में आ गया होता है। इस अवस्था के दौरान आप अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए अंदर से धकेलना शुरू कर देंगी। जब आपको अंदर से धक्का देने की आवश्यकता महसूस होती है तो आप स्वाभाविक रूप से धक्का दे सकते हैं या आपको कब धक्का देना है और कब आराम करना है ये जानने के लिए अपने डॉक्टर, दाई या प्रसूति के नर्स की सलाह की आवश्यकता हो सकती है। एक नॉर्मल यानी सामान्य प्रसव में आपके बच्चे का सिर आपकी पीठ की रो घूम जाएगा। सक्रिय प्रसव के दौरान आपका गर्भाशय को 2 भागों में विभाजित होगा। एक सक्रिय अनुभाग जो अनुबंध करता है और बच्चे को नीचे की ओर धकेलता है और एक लचीला निष्क्रिय अनुभाग जो शिथिल रहता है और बच्चे को पारित होने के लिए अधिक जगह मिले उसके लिए विस्तृत होता है। कुछ मामलों में जब आपके बच्चे के सिर के शीर्ष दिखाई देता है तो आपके डॉक्टर योनि के मुख को बड़ा करने के लिए वहां एक छोटा सा चीरा लगा सकते हैं जिसे एपिसियोटोमी कहा जाता है। फिर आप अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए धकेलना जारी रखेंगे। जैसे जैसे आपके बच्चे का सिर जन्म नहर से होकर गुजरता है वो लंबी विस्तृत आकृति का हो जाता है। सिर का लंबा विस्तारित आकार कुछ ही दिनों में अपने आप ही हल हो जाएगा जब खोपड़ी की हड्डियां अपने मूल स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगी। आपके बच्चे का सिर जब जन्म नहर से बाहर निकल जाता है उसके बाद उसके सिर और कंधे जन्म नहर के माध्यम से कंधे को पारित करने में मदद करने के लिए घूमेंगे। आपके बच्चे के कंधों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है ताकि वे आपकी श्रोणि में फिट हो सके। एक बार जब कंधे बाहर निकल जाते हैं तो आपके बच्चे का बाकी शरीर आसानी से बाहर आ जाता है। आपके बच्चे का जन्म होने के बाद उसकी गर्भनाल को काट दिया जाएगा। प्रसव के तीसरे चरण में जो 5 से 20 मिनट तक चालू रह सकता है, हल्के संकुचन से गर्भाशय में से प्लेसेंटा यानी भ्रूण का सुरक्षात्मक आवरण जिसको धकेलकर बाहर निकालने में मदद करेगा। इस अवस्था के दौरान आप और आपका बच्चा त्वचा से त्वचा का संपर्क होने से और स्तनपान के माध्यम से एक बंधन का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं।